सरकार ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, बस अपनी धुन में ऐसे 3 बिल लोकसभा में पास कर दिए जो किसान हितैषी नहीं है। इसीलिए सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा है। नेताओं का गुस्सा फूटा है। कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाने संबंधी विधेयकों पर न सिर्फ विपक्ष विरोध जता रहा है, बल्कि सरकार की मंत्री। ऐसे बिल का फायदा क्या जिसका विरोध खुद किसान कर रहे हैं? ऐसे बिल का फायदा क्या जिसमें किसानों को नफे से ज्यादा नुकसान हो? ऐसे बिल का फायदा क्या जिस पर अपने ही मंत्री साथ ना हो? लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, बस अपनी धुन में ऐसे 3 बिल लोकसभा में पास कर दिए जो किसान हितैषी नहीं है। इसीलिए सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरपा है। नेताओं का गुस्सा फूटा है। कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाने संबंधी विधेयकों पर न सिर्फ विपक्ष विरोध जता रहा है, बल्कि सरकार की मंत्री ही तल्ख तेवर दिखा रही हैं। यहां तक कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपना त्यागपत्र दे दिया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। लेकिन सरकार को इस विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बिल पास करवाकर हरसिमरत कौर का त्यागपत्र मंजूर कर लिया और राष्ट्रपति ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। सरकार को किसी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बहुमत का फायदा उठाकर केवल अपनी मनमर्जी चलानी है। मंत्री नाराज होते हैं तो होते रहे, विपक्ष बोलता है तो बोलता रहे। कृषक उपज व्यापार वाणिज्य यानी संवर्धन और सुविधा बिल 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार बिल 2020 के प्रावधान, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 के प्रावधान को विपक्ष किसान विरोधी बता रहा है। दरअसल कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार बिल 2020 के प्रावधान के तहत फसल बोने से पहले ही किसान तय कीमत पर बेचने का कर पाएगा अनुबंध। उच्च प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पूंजी निवेश के लिए भी निजी क्षेत्र से अनुबंध का मौका। कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। इस बिल पर सरकार का दावा है कि पारदर्शी तरीके से किसानों को संरक्षण देना किसानों के सशक्तिकरण में भी मदद करेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि नए कानून से किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाएगा। फसल उगाने के तौर तरीकों से लेकर अन्य सब बातों में कंपनियों का हस्तक्षेप होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 के प्रावधान के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर होंगे। कृषि या एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निजी निवेशकों को व्यापारिक परिचालन में नियामक हस्तक्षेप से छुटकारा मिलेगा। किसानों को अपने उत्पाद जमा सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की छूट मिलेगी। इस बिल पर सरकार का दावा है कि नए प्रावधानों से बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। इससे फसलों की खरीद का दायरा बढ़ेगा। वहीं विपक्ष का कहना है किसानों को एमएसपी सिस्टम से मिल रहा सुरक्षा कवच कमजोर होगा। खाद्य वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होगी। तो सरकार दावा कर रही है कि ये बिल किसानों के हित के हैं, लेकिन विपक्ष मोदी सरकार की साथी और किसानों के तर्क इसके उलट हैं। अब प्रावधानों को देखने के बाद भी यही समझा जा रहा है कि अन्नदाता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार बिलों को राज्यसभा में भी पास करवा पाती है या नहीं।